गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए आज हम फिर से आए अपने चैनल में आप लोगों को नए चैप्टर। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को फॉर्मूला बता दिए थे चैप्टर मटेरियल से। टॉपिक था EOQ और आज हम आप लोगों को पहले क्लास में टाइप 1 सम्स EOQ का एक्सप्लेन करेंगे। EOQ का वो सम्स हम भी आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। ऑलराइट, देखिए क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जिसमें लिखा जा रहा है कि एक डेटा है मटेरियल MMI का जिसे प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी का नाम है MS प्राइड लिमिटेड। कौन सा ईयर में? ईयर आप इसको एक काम करो, इसको आप कर लो 2023 या 2022, वट एवर यू कैन राइट। ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स आपका कितना दिया हुआ है? ₹50 एंड देन वीकली कंजम्पशन इज 300 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹650। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट 2% पर मंथ। आपको निकालना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर एंड टाइम लैग बिटवीन 2 consecutive ऑर्डर्स। अब आप इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे 3 चीजें पूछी गई है। EOQ, व्हाट दिस EOQ स्टैंड्स फॉर? इसका मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई कारोबार करते हो, आप कोई चीज एक बार खरीदते हो और कोई चीज बार बार खरीदते हो। दो बातें होती है ना कारोबार करने में। अगर आप एक परचेजर हो तो अभी आप अपना फर्म के लिए कोई चीज को एक बार खरीदोगे और नहीं तो कितने बार खरीदोगे? बार बार खरीदोगे। अगर आप एक बार में बहुत सारी चीजें खरीद लेते हो तो आपको उसको स्टॉक करना पड़ता है। तो इसमें आपका डर रहता है कि कहीं ये स्टॉक को खराब ना हो जाए, लेकिन खर्च तो दोनों में होती है। तो इसी के लिए हर एक फर्म अपने फैक्ट्री के तरफ से बार बार खरीदने की कोशिश करता है। मतलब उसी फर्म को आगे बढ़ाने के लिए, आगे कैलकुलेशन करने के लिए फर्म क्या करता है? बार बार अपना EOQ मतलब बार बार ऑर्डर देने की कोशिश करता है ताकि उसका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को इस्तेमाल करके उसको कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो पाए। तो हम लोग यहाँ EOQ में यही चीज़ सीखेंगे जिसका फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में बताया था 2AB/C। हमने क्या बताया था फॉर्मूला? सॉल्यूशन करने जाए तो 2AB/C। EOQ is equal to √2AB/C. This was the formula which you all have done, where A stands for annual usage or you can say that annual demand. आपको ये जो वीकली कंजम्पशन, मतलब आप तो जब कहीं भी जाओगे खरीदने के लिए आप ये नहीं बोलोगे कितना रुपया खरीदना, आपको ये देखना कितना क्वांटिटी में खरीदना। आपका एनुअल यूसेज जो होगा वो हमेशा या तो यूनिट में होगा, उसका या तो वो पीसेस में होगा, यूनिट में होगा, या वो क्वांटिटी, वो यूनिट तब्दील होकर क्वांटिटी केजी में आ जाएगा। तो अगर आप वीकली कंजम्पशन करते हो लेकिन आपको इसको फाइनली इसको ईयर में लेके जाना है, आपको एनुअली लेके जाना है, क्योंकि कैलकुलेशन फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनती है ईयर एंड पे बनती है। तो अगर आपका वीकली कंजम्पशन अगर 650 होता है तो आपका ए क्या हो जाएगा गाइस? इसको ईयर में कन्वर्ट करना होगा। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो हाउ मेनी वीक्स इज इक्वल टू ईयर। यू ऑल कैन टेल मी हाउ मेनी वीक्स इज इक्वल टू हाउ मच? ईयर। 52 वीक्स। तो अब आप कैलकुलेटर उठाओ और इसको फटाक से कैलकुलेटर करो। यू विल कम टू नो दैट द आंसर विल बी 15,600 is your annual demand, which stand for this. B stand for cost of placing an order. एक ऑर्डर को लाने जाने में क्या खर्चा होता है, जो कि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में लिख दिया गया है ₹650, करेक्ट। एंड C stands for स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट। आप जो कॉस्ट, जो सामान को आप लाते हो, आप अपनी फैक्ट्रियों में रखते हो, उसको बचा के रखने का जो खर्च पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट। 2% पर मंथ, 2% पर मंथ। तो अगर आप ध्यान से अगर देखा जाए यहाँ 2% पर मंथ ऑन कॉस्ट दे दिया गया है, तो आपको इसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है पहले ये आपको देखना है। पर यूनिट पे ये निकलती है ऑलवेज। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स पर यूनिट का दाम कितना गाइस? 50। उस पर 2% करेंगे तो 2% ये रहा पर मंथ। तो ये पर ईयर का 2% पर मंथ हुआ, लेकिन हमको उसको क्या करना है? ईयर में कन्वर्ट करना है। देन फाइनली आपको क्या करना होगा? इंटू 12।
तो अगर आप इसको करोगे व्हाट अमाउंट यू विल गेट इन द कैलकुलेटर देन इट विल बी जस्ट ₹12। तो आपने तीनों पा लिया। आपने फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। आपका 15,600 आप देख रहे हो, दैट इज योर ए। एंड देन व्हाट इज योर बी? बी इज ₹650। सी आपका है 12। इस तरह से आप रूट में डालें, कैलकुलेट किए, तो फाइनली आपको कितना मिलेगा? 1300 यूनिट्स, विच इज योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट, विच इज दिस वन EOQ, विच इज एयर। ओके एवरीवन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में दिया, देखिए आप लोग बहुत आसानी से बाहर कर सकते हो। उसमें दूसरे नंबर में क्या बोला गया था? ऑप्टिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, और यू कैन से दैट नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, जिसका मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था गाइस? आप लोग बोल सकते हैं, कम ऑन टेल मी। आप लोगों को प्रिपेयर करना था पर ईयर ए बाय EOQ। व्हाट इज माय ए? वो बार बार तो हम निकालेंगे नहीं, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। कितना? 15,600 डिवाइडेड बाय 1300। How much you will get? It will come always a number. It will be 1200 orders. 12 orders. It will be how much? 12 orders. यानी कि 12 आप ऑर्डर करोगे तो 1300 यूनिट करके 12 ऑर्डर करोगे तो आपका एक साल में 15,600 हो जाएगा। आपको 15,600 उठाना है इंटायर ईयर में, बट आपको EOQ में यही पता करना है कितने बार उठाना है। EOQ में पता करना है कितने क्वांटिटी में उठाना है और कितने यूनिट में उठाना है, और नंबर ऑफ ऑर्डर में पता है कितने बार ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो आपको EOQ से पता चल गया कि आप कितना यूनिट करके उठा रहे हो। 1300 यूनिट करके उठा रहे हो। 1300 यूनिट गए, उठाए, फिर गए, फिर उठा के लाए, फिर 1300 करके फिर लाए। 1300 करते 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 आपने कितना बार किया? 12 टाइम्स किया। आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता चल गया एंटायर ईयर में। और आखिरी क्या था? टाइम गैप। टाइम गैप इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। तो फॉर्मूला गेम है ईयर डिवाइडेड बाय what is the formula which I have given you all? Number of orders. Year divided by number of orders. तो आपका year कितना है यहाँ पर? 12 months is equal to a year and number of orders is years. तो time gap कितना आ गया आपका? 1. So this two are the answers. तो आप लोगों को क्लियर हो गया ये? ओके एवरीवन। सो देखिए हम लोग एक सम्स में 3 चीजें सीख गए। EOQ भी निकालने सीख गए आज, और आज नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी कैसे निकाली जाती है वो भी सीख गए, और एक सम में एक दो ऑर्डर के बीच में कितना का डिफरेंसेस होता है, टाइम लैग होता है बिटवीन द टू ऑर्डर्स। एक ऑर्डर को प्लेस करने के बाद दूसरे ऑर्डर को प्लेस करने में कितना वक्त लग रहा है? कितना लग रहा है? 1 month। इट इज नॉट 1 ओनली, इट इज 1 month। यानी कि आपने एक मंथ करके 12 बार ऑर्डर किया, एक साल हुआ। ओके एवरीवन। तो एक साल में आप कितना यूनिट उठाया? आप लोग 15,600 कितना क्वांटिटी करके ऑर्डर किए? 1300 यूनिट्स करके ऑर्डर किए। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सब समझ में आई होगा EOQ का मतलब क्या आता है। हाउ मच क्वांटिटी यू ऑल कैन बाय एट वन पर्टिकुलर टाइम इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर एनुअल रिक्वायरमेंट। व्हाट इज हाउ मच? दैट इज हाउ मच? 15,600। दोबारा से आप एक नजर देख सकते हो। ये रहा EOQ का फॉर्मूला। ABC मैंने डिराइव किया, यहाँ फॉर्मूला में डाला, 1300 यूनिट्स आ गया। नंबर ऑफ ऑर्डर्स VU A डिवाइडेड बाय EOQ एंड देन टाइम गैप यू ऑल नो दैट ईयर डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो इसी तरीके से हम फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देंगे। तो आप लोग जरूर से जरूर हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।